जय हिंद और जोहार दोस्तों। झारखंड विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे झारखंड क्षेत्र का सियासी सरगर्मी बढ़ता जा रहा है। और इसी दौरान आज हम लोग रामगढ़ हॉट सीट के बारे में चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में सियासी सरगर्मी चल क्या रही है। तो हम आपको इससे पहले बता दें कि यह सीट जो है रामगढ़ आजसू का गढ़ माना जाता रहा है। और नो डाउट कि यह गढ़ जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर प्रतीत हो रहा है। और इसका असर आप 2019 के विधानसभा चुनाव में देखे होंगे कि किस प्रकार से आजसू के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी विजय हासिल करती है। नो डाउट इसमें उपचुनाव हुए और फिर से बाउंस बैक करते हुए आजसू ने अपना परचम लहराया। हालांकि इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको इसके गढ़ और इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 2005 से आजसू इस क्षेत्र से लगातार 3 बार यानी कि 2019 तक अपना विजय परचम लहराते आई है। और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जीतते आए हैं। और इनके कार्यकाल को देखें तो शुरुआत के समय में इन्होंने काफी बेहतर काम किए हैं पानी बिजली सड़क को लेकर। और यहाँ अलग रामगढ़ जिला बना और यहाँ डीसी ऑफिस बना, यहाँ अपना जेल बना। ये तो काम हुए पानी बिजली सड़क इत्यादि पे काम हुए, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे थे उन पे काम नहीं हुए। जैसे कि यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार पे उन पे कुछ बेहतर काम नहीं हो पाया। और साल अंतिम के दौर में जब 2014 से 19 का दौर देखा जाए तो उनमें कुछ खास काम दिखा नहीं, जिसके कारण से यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा लगाव जो था आजसू के प्रति वह धीरे धीरे कम होता चला गया। क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे आप बात नहीं किए, साथ ही साथ सदन में जो विधानसभा सदन है उसमें आप स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी प्रखर रूप से नहीं आए, अपने धन इकट्ठा करने के लिए ज्यादा ध्यान आकर्षित कर दिए। साथ ही साथ आपके कार्यकर्ता जो थे उनमें काफी ज्यादा घमंड दिखना शुरू हो गया था। साथ ही साथ आप परिवारवाद को भी बढ़ावा दे रहे थे और इसका असर दिखा 2019 के चुनाव में। जैसे ही आप 2019 में चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं गिरिडीह से और वह जीतते हैं, उसके बाद वह अपनी पत्नी को जो सरकारी टीचर थी उन्हें सरकारी टीचर से इस्तीफा दिलाकर आजसू के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया। और साथ ही साथ उनके जो भाई हैं वह आजसू से लगातार बड़का गांव से विधायक प्रतिनिधि के रूप में नामांकन पर्चा भरते आ रहे थे। तो यह देखने को मिल रहा था कि इनका परिवारवाद दिख रहा है। उसका कारण से यहाँ के लोगों का लगाव धीरे धीरे कम होता चला गया। और साथ ही साथ कुछ जैसे उस समय विवाद हो गए थे एनडीए गठबंधन के, तो एनडीए गठबंधन भी टूट गया था। तो आजसू को अकेले लड़ना पड़ा, जिससे बीजेपी का वोट जो है वह बट गया। बीजेपी और आजसू का वोट 2 हिस्सों में बट गया, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को मिला। क्योंकि उस समय कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी तीनों मिल के लड़ रहे थे, तो उनका फायदा दिखा और इस वजह से कांग्रेस यहाँ से विजय हासिल कर गई। ये तो हो गए पहले की बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि 2024 में आखिर सियासी सरगर्मी क्या चल रहा है। हम आपको बता दें कि 2024 में जो 3 विधायक प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, यह तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। अब भविष्य में क्या होने वाला है ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि भविष्य के गर्त की चीजों को देखने की हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम उनको जान सके। हालांकि इसमें चल क्या रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए तीनों प्रत्याशी जो है वह महतो समुदाय से आते हैं। क्योंकि सभी को पता है, जितने भी पार्टियां हैं, कि इस क्षेत्र में महतो बहुल इलाका है और महतो का कोर वोटर अगर एक तरफ पड़ जाता है तो लगभग जीत आधी पक्की मान सकते हैं। उसके बाद कुछ आदिवासी और कुछ मुस्लिम समुदाय हैं, उनकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जैसा कि इस बार का चुनाव जो है वह त्रिकोण इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि जेएलकेएम का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है। और इस बेहतर प्रदर्शन के वजह से यह त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। और वो तो लोकसभा के समय था, क्योंकि लोकसभा के अलग मुद्दे थे, लेकिन यह विधानसभा, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होंगे।
तो अब देखिए होता क्या है। आपको जैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में किनकी विजय होने वाली है। ये आप लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं लोगों से, उनको लगभग पता होगा। हालांकि जीत हार में ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन तीनों प्रत्याशियों की प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को लेकर। तो देखिए बीजेपी के लिए प्लस एनडीए गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आजसू जो यहाँ इसका गढ़ रहा है और साथ ही साथ बीजेपी, दोनों का गठबंधन है। आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, जिसका फायदा आजसू के प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मिल सकता है। साथ ही साथ इनके कार्यकर्ता भी बहुत है और ऐसा लोगों में हवा है कि इनके पास बहुत सारे धनबल है और वह धनबल का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरे तरफ देखें कांग्रेस के प्रत्याशी ममता देवी, तो इसके पास भी एक कांग्रेस का जो मुस्लिम वोटर है वह उनके पास है, आदिवासी वोटर है और महतो समुदाय से है, तो कुछ वोट महतो का भी इनको पड़ेगा। लेकिन जो एक बात हम बता दें कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को कास्ट आधारित वोट का व्याख्या करना पड़ता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हावी है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वह किसी भी समुदाय से हैं, वह शिक्षा को महत्व देते हैं और अपने उनके पॉलिसी को महत्व देते हैं। तो ये तो हो गया पढ़े लिखे, लेकिन जो बाकी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग और जो नासमझ है, जो अंधभक्त है, वो तो खैर वोट करेंगे। तो उनके पास मुस्लिम वोटर है, कुछ महतो वोटर जाएंगे और कुछ आदिवासी वोटर जाएंगे। अब बात करते हैं जेएलकेएम की। तो जेएलकेएम का काफ़ी बढ़िया पकड़ होते जा रहा है और उनके पास हिंदू मुस्लिम सभी तरह के पढ़े लिखे युवा वर्ग ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ यह महतो एरिया है, तो इसमें महतो का प्रभाव जो पहले आजसू में ज़्यादा था, वह अब कहीं ना कहीं जेएलकेएम में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ऐसा ग्राउंड में लग रहा है। और आगे अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में आगे बताते रहिए ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।